नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट पुस्तक में लेखक चार्ल्स दुहिग हमें यह समझाते हैं कि आदतें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। आदतों के माध्यम से ही हम अपनी दिनचर्या, कार्यों और निर्णयों को संचालित करते हैं। यह पुस्तक बताती है कि आदतें किस प्रकार से बनती हैं, कैसे वे हमारे जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती हैं और हम अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदलकर अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। लेखक ने यह पुस्तक आदतों के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित लिखी है और उन्होंने यह बताया है कि आदतें हमारे मस्तिष्क में स्वचालित प्रक्रिया की तरह काम करती हैं। हम अक्सर अपने निर्णयों और कार्यों को आदतों के आधार पर लेते हैं और यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इन आदतों को कैसे बदल सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी आदतों को समझें, सकारात्मक आदतों को अपनाएं और नकारात्मक आदतों को बदलकर अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अध्याय 1, आदतें क्या हैं और वे कैसे बनती हैं। अब हम पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतें क्या हैं और वे कैसे बनती हैं। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि आदतें हमारे दिमाग की एक स्वचालित प्रक्रिया होती हैं जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती हैं। लेखक ने यह समझाया है कि आदतों को कैसे हमारे मस्तिष्क में संरचित किया जाता है और कैसे आदतें हमारे जीवन के सबसे छोटे से लेकर बड़े फैसलों तक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आदतों का विज्ञान। लेखक का कहना है कि आदतें हमारे मस्तिष्क में स्वचालित प्रतिक्रियाओं के रूप में काम करती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वह काम हमारे मस्तिष्क के लिए आसान और स्वचालित हो जाता है। इसे हैबिट लूप कहा जाता है, जिसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। क्यों यह वह संकेत होता है जो आदत को शुरू करता है। यह किसी भी प्रकार का ट्रिगर हो सकता है, जैसे कोई विचार, भावना, स्थान या व्यक्ति। रूटीन यह उस संकेत के बाद का व्यवहार होता है जिसे हम स्वचालित रूप से करते हैं। रिवॉर्ड यह वह भावना या परिणाम होता है जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी प्रकार का संतोष, सुख या आनंद हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए जब आप काम पर जाते हैं तो हर सुबह सबसे पहले आप कॉफी बनाते हैं। फिर कॉफी पीते हैं। रूटीन और अंत में आप महसूस करते हैं कि यह आपको ताजगी और ऊर्जा देता है। रिवॉर्ड। यही आदत का लूप है जिसे आपका मस्तिष्क नियमित रूप से करता है और इस लूप के कारण यह आदत स्वचालित हो जाती है। आदतों के फायदे। लेखक ने यह भी बताया है कि आदतें हमारे जीवन को संगठित और स्वचालित बनाती हैं। आदतें हमारे लिए समय की बचत करती हैं, क्योंकि जब हम किसी आदत को अपनाते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए मानसिक रूप से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आदतों का यह लूप हमारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बचाता है, जिससे हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आदतों के प्रभाव। आदतें हमारे जीवन को न केवल संगठित करती हैं, बल्कि वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। आदतें सकारात्मक हो सकती हैं, जैसे नियमित व्यायाम करना, सही आहार खाना, या नकारात्मक हो सकती हैं, जैसे अत्यधिक शराब पीना या देर रात तक सोना। लेखक का कहना है कि हम अपनी आदतों को जानबूझकर बदल सकते हैं, जिससे हम स्वस्थ और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप हर सुबह 5 मिनट ध्यान करते हैं, सकारात्मक आदत, तो इसका प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक होगा। आप मानसिक रूप से अधिक शांत,
फोकस और सकारात्मक महसूस करेंगे। दूसरी ओर अगर आपकी आदत है कि आप हर शाम स्मोकिंग करते हैं, नकारात्मक आदत, तो इसका प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक हो सकता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी किसी आदत को स्वचालित होते हुए महसूस किया है? अगर हाँ, तो वह आदत क्या थी? आपके अनुसार आदतों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? क्या आप मानते हैं कि हम अपनी आदतों को जानबूझकर बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आपने अपनी किसी आदत को कैसे बदला? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आदतों के बारे में क्या सीखा और इसे कैसे अपनी जीवन शैली में लागू किया। अध्याय 1 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें हमारे दिमाग की स्वचालित प्रक्रिया होती हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। हैबिट लूप, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे आदतें बनती हैं और हम इन्हें कैसे बदल सकते हैं। आदतें न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को अधिक संगठित और स्वचालित बनाती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम खराब आदतों को बदल सकते हैं और नई सकारात्मक आदतें बना सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 2, आदतों को बदलने की शक्ति। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों को बदलने की शक्ति। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे बदल सकते हैं और सकारात्मक आदतों को कैसे अपना सकते हैं। लेखक ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि आदतों को बदलने में केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि आदतों का स्वचालित लूप कैसे काम करता है और हम इसे जानबूझकर बदल सकते हैं। खराब आदतों को बदलने का तरीका। लेखक का कहना है कि आदतें स्वचालित रूप से काम करती हैं, लेकिन यदि हम अपने हैबिट लूप को पहचान लें और उसमें एक सकारात्मक बदलाव लाएं, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आदतों को बदलने के लिए हमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के तंत्र को समझना और उसे स्विच करना होता है। क्यू आदत के शुरू होने का संकेत है, जैसे कोई स्थान, भावना, समय या व्यक्ति। रूटीन यह वह आदत है जिसे हम स्वचालित रूप से करते हैं। रिवॉर्ड यह वह परिणाम है जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। खराब आदत को बदलने के लिए हमें रूटीन को पहचानना और उसे बदलना होता है, जबकि क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप हमेशा तनाव महसूस करने पर स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। यह आपकी नकारात्मक आदत है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आपको रूटीन को बदलने की आवश्यकता होगी। आप तनाव के समय ध्यान या गहरी सांसों के व्यायाम, पॉजिटिव रूटीन को अपनी आदत बना सकते हैं, जबकि क्यू, तनाव और रिवॉर्ड, शांति या मानसिक संतोष वही रहते हैं। यह तंत्र आपको स्मोकिंग की आदत को धीरे धीरे छोड़ने में मदद करेगा। आदतों को बदलने में समय। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतों को बदलने में समय लगता है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है और यह हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन पर असर डालती है। आदतों को बदलने के लिए हमें एक सक्रिय प्रयास करना पड़ता है और हमें समय देना होता है। यह एक धीमी और स्थायी प्रक्रिया है, जहां छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप सुबह का समय सोने में बिताते थे और अब आप इसे व्यायाम करने में बदलना चाहते हैं। पहले दिन में आपको यह कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप सकारात्मक आदत को हर दिन अपनाएंगे, यह आदत स्वचालित बन जाएगी और आप इसे बिना सोचे समझे करने लगेंगे। संवेदनशील आदत परिवर्तन, हैबिट सेंसिटिविटी।
लेखक का कहना है कि कभी कभी आदतों को बदलने में हम संवेदनशील होते हैं, अर्थात हम मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होते हैं। जब हम आदतें बदलने के लिए तैयार होते हैं, तब हमें ध्यान, संवेदनशीलता और संयम की आवश्यकता होती है। इस बदलाव के दौरान आत्मप्रेरणा और दृढ़ संकल्प जरूरी होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने वजन घटाने के लिए अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। पहले दिन आपको अपने सकारात्मक बदलाव में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदतें आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएंगी। इस प्रक्रिया में आत्मप्रेरणा और दृढ़ संकल्प आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपसे सवाल, क्या आपने कभी किसी नकारात्मक आदत को सकारात्मक आदत में बदलने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार क्यू रूटीन और रिवॉर्ड के तंत्र को समझने से हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आत्मप्रेरणा और दृढ़ संकल्प से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी आदतों को कैसे बदला और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें स्वचालित प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं यदि हम उनके रूटीन और रिवॉर्ड को समझकर बदलें। आदतों को बदलने के लिए समय और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक स्थायी और प्रभावी परिवर्तन ला सकता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि हम अपनी आदतों को प्रभावी तरीके से बनाए रख सकते हैं और कैसे नई आदतें जीवन में एक स्थायी बदलाव ला सकती हैं। अध्याय 3, आदतों का निर्माण और स्थायिता। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों का निर्माण और स्थायिता। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि हम अपनी नई आदतें कैसे बना सकते हैं और उन आदतों को स्थायी बना सकते हैं। नई आदतें सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि उन्हें हमारी दिनचर्या में गहरे से शामिल करना और स्थायी रूप से बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। यह अध्याय हमें इस प्रक्रिया को समझने और नए सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के तरीकों पर केंद्रित है। आदतों का निर्माण कैसे होता है? लेखक ने यह बताया है कि नई आदतों का निर्माण भी एक हैबिट लूप का परिणाम होता है। इसके लिए हमें रूटीन और रिवॉर्ड के तंत्र को समझना और उसी के हिसाब से अपने नए आदतों को बनाना होता है। यह वह संकेत होता है जो किसी नए आदत की शुरुआत करता है। यह कोई साधारण ट्रिगर हो सकता है, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना या फिर कुछ और। रूटीन यह वह कार्य है जिसे हम नियमित रूप से करते हैं। आदत बनने के बाद यह काम स्वचालित हो जाता है। रिवॉर्ड यह वह खुशी या संतोष है जो हम उस आदत के अंत में महसूस करते हैं। जब हम यह रिवॉर्ड महसूस करते हैं, तो आदत को फिर से दोहराने का इच्छा पैदा होती है। नई आदत को स्थायी बनाने का तरीका। लेखक का कहना है कि जब हम किसी नई आदत को स्थायी बनाना चाहते हैं, तो हमें एक सशक्त रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है जो हमारे दिमाग को सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सके। रिवॉर्ड हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा हमें दृढ़ संकल्प और समय की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने व्यायाम करने की आदत डालने का निर्णय लिया है। शुरुआत में आपका सुबह उठने के बाद होता है। फिर आप व्यायाम करते हैं, रूटीन, और अंत में स्वास्थ्य में सुधार या ताजगी महसूस करते हैं, रिवॉर्ड। यह आदत धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आपको इसे दोहराने की प्रेरणा मिलेगी। आदतों को बनाए रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। लेखक ने यह भी बताया है कि किसी आदत को स्थायी बनाने के लिए हमें एक सकारात्मक वातावरण और समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर हम अकेले बदलाव की कोशिश करेंगे तो यह कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमें किसी और का समर्थन या प्रेरणा मिले तो हम अपनी आदतों को आसानी से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल।
मान लीजिए आप वजन घटाने का लक्ष्य रखते हैं। अगर आप अकेले व्यायाम करते हैं और स्वस्थ भोजन खाते हैं तो यह कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक समर्थक जैसे कोई दोस्त या साथी है जो साथ में व्यायाम करता है और आपको प्रेरित करता है, तो आपकी आदतों को स्थायी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। नई आदतों को बदलने में समय और धैर्य। लेखक का कहना है कि नई आदतों को स्थायिता देने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हम जितना अधिक समय और संवेदनशीलता लगाएंगे, उतना ही हमारी आदत स्थायी बन सकती है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आपने मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम की आदत डालने का निर्णय लिया है, तो शुरुआत में आपको कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समय और धैर्य के साथ इसे अपनाएंगे, यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आपसे सवाल: क्या आपने कभी किसी नई आदत को स्थायी बनाने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने क्या किया और इसके परिणाम क्या थे? आपके अनुसार नई आदतों को स्थायिता देने के लिए कौन सी मुख्य बातें जरूरी होती हैं? क्या आप मानते हैं कि समय, धैर्य और समर्थन से हम नई आदतों को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने नई आदतों को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया और इसके परिणाम क्या रहे। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि नई आदतों को बनाना और स्थायी रूप से बनाए रखना एक प्रक्रिया है, जिसमें समय, धैर्य और सकारात्मक रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आदतों के क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड को सही तरीके से समझते हैं, तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। समय, समर्थन और संवेदनशीलता के साथ हम अपनी आदतों को स्थायी बना सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे हम किसी आदत को पूरी तरह बदल सकते हैं और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। अध्याय 4: आदतों का उपयोग और प्रभाव। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों का उपयोग और प्रभाव। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि आदतों का हमारे जीवन पर कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है और हम अपनी आदतों का सही तरीके से उपयोग करके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं, ताकि हम अधिक प्रभावी और सफल हो सकें। आदतों का प्रभाव। लेखक का कहना है कि आदतें हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली अधिकांश चीजें आदतों के कारण होती हैं, जो हम स्वचालित रूप से करते हैं। जब हम आदतों को सकारात्मक रूप में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बड़े प्रभाव डालती हैं। आदतों का प्रभाव संगठन और कंपनियों पर। लेखक यह भी बताते हैं कि आदतों का असर केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर नहीं होता, बल्कि संगठनों और कंपनियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़ी कंपनियां अक्सर अपनी सफलता के लिए सकारात्मक आदतों का पालन करती हैं, जो उनके कर्मचारियों की उत्पादकता और प्रेरणा को बढ़ाती हैं। कंपनियों में आदतों का सही तरीके से उपयोग करके वे कामकाजी माहौल को बेहतर बना सकती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। किसी बड़े संगठन में यदि कर्मचारियों को नई आदतों के रूप में प्रेरणा, समय प्रबंधन और संगठित तरीके से काम करने के तरीके सिखाए जाएं, तो यह उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी समय प्रबंधन की आदत को बढ़ावा देती है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह आदत उन्हें निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करती है। आदतों के व्यापार में प्रभाव। लेखक बताते हैं कि आदतें व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक सफल व्यवसायी वह होता है जो सकारात्मक आदतों को अपनाता है, जैसे समय पर निर्णय लेना, सही दिशा में काम करना और लगातार सीखने की आदत रखना।
इस प्रकार की आदतें उसे न केवल व्यवसाय में बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी सफलता दिलाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यापारी जो सकारात्मक आदतों का पालन करता है, जैसे सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना, और वह हर दिन एक नया तरीका सीखता है। यह आदत उसे व्यवसाय में सफलता दिलाने के साथ साथ उसे व्यक्तिगत विकास में भी मदद करती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यापारी नकारात्मक आदतों का पालन करता है, जैसे संगठित न रहना, कार्य में आलस्य करना, तो यह उसके व्यापार और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। आदतों का प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। आदतों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें जैसे नियमित व्यायाम करना, सही आहार खाना और मानसिक शांति बनाए रखना हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकती हैं। जब हम स्वस्थ आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं, जैसे कि अधिक ऊर्जा, बेहतर मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से योग या ध्यान करता है तो यह उसकी मानसिक स्थिति को शांत करता है और उसे अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक आदतों का पालन करता है, जैसे अत्यधिक तनाव लेना, तो यह उसकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी सकारात्मक आदतों का उपयोग करके अपनी व्यक्तिगत सफलता या पेशेवर सफलता प्राप्त की है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार संगठनों में आदतों का प्रभाव कैसे देखा जाता है? क्या कंपनियां अपनी सफलता के लिए आदतों का पालन करती हैं? क्या आप मानते हैं कि स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आदतों के प्रभाव को अपने जीवन में कैसे महसूस किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि संगठनों, व्यापार और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम अपनी आदतों का सही उपयोग करते हैं तो हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और व्यक्तिगत विकास के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। सकारात्मक आदतें हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि हम खराब आदतों को पूरी तरह से बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। अध्याय 5, आदतों का बदलाव कैसे करें। अब हम 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों का बदलाव कैसे करें। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं और सकारात्मक आदतें कैसे बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन सही रणनीति और समय के साथ हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों के बदलाव की प्रक्रिया। लेखक का कहना है कि जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होता है कि उस आदत का हैबिट लूप किस तरह से काम करता है। हम जानते हैं कि आदतों में 3 मुख्य तत्व होते हैं। क्यू आदत का ट्रिगर या संकेत। रूटीन आदत के तहत किया जाने वाला कार्य। रिवॉर्ड आदत के पूरा होने पर मिलने वाला परिणाम। आदत को बदलने के लिए हमें रूटीन को बदलने की जरूरत होती है, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को वैसा ही रहने देना होता है। यह प्रक्रिया सशक्त रिवॉर्ड की तलाश करती है जो हमें उस नई आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आदत है कि वह तनाव महसूस होने पर स्मोकिंग करता है तो उसे रूटीन स्मोकिंग को बदलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति स्मोकिंग के बजाय कोई और स्वस्थ विकल्प अपनाने का प्रयास कर सकता है, जैसे गहरी सांसें लेना या योग करना, जबकि क्यू तनाव और रिवॉर्ड शांति और संतोष वही रह सकते हैं। समय के साथ यह नई आदत स्वचालित बन जाएगी। स्वस्थ आदतें बनाने के लिए योजना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी आदतों को सुधारने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए।
अगर हम सकारात्मक आदतें बनाना चाहते हैं तो हमें आदतों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए और धीरे धीरे उनका पालन करना शुरू करना चाहिए। एक सफल आदत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को सही दिशा में परिवर्तित करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप वजन घटाने के लिए एक आदत बनाना चाहते हैं। आपको अपनी आदतों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना होगा, जैसे पहले रोज 10 मिनट के लिए व्यायाम करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना। साथ ही आपको सकारात्मक रिवॉर्ड चाहिए, जैसे व्यायाम के बाद ताजगी और आत्मविश्वास महसूस करना। यह तरीका आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। आदतों के बदलाव में चुनौतियां। लेखक ने यह बताया है कि आदतों को बदलते समय कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हमें विरोधी आदतों और लतों से लड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आदतें हमारी मानसिक स्थिति और शरीर की जरूरतों से जुड़ी होती हैं। आदतों को बदलने के लिए हमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप शराब की आदत छोड़ना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको तनाव या सामाजिक दबाव के कारण वापस लौटने का मन हो सकता है। लेकिन यदि आप धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप नई आदत को अपनाने में सफल हो सकते हैं। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी नकारात्मक आदत को बदलने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आदतों के बदलाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक आदतें अपनाने से हम अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी आदतों को कैसे बदलने की कोशिश की और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 5 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम हैबिट लूप को समझें और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें। रूटीन को बदलकर और सशक्त रिवॉर्ड की मदद से हम नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदल सकते हैं। आदतों को बदलने में समय, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम इन आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सकारात्मक आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। अध्याय 6, आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि आदतें सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हम कितनी भी सकारात्मक आदतें बना लें, अगर हम उन्हें दृढ़ता और समर्पण के साथ जारी नहीं रखते तो वे जल्द ही खत्म हो सकती हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हम अपनी आदतों को संचालित और स्थायी कैसे बना सकते हैं। आदतों को जारी रखने के लिए समर्पण और दृढ़ता। लेखक का कहना है कि जब हम नई आदतें बनाते हैं तो हमें सकारात्मक बदलाव को बनाए रखने के लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आदतों को स्वचालित बनाने के लिए हमें बार बार उस आदत को दोहराना होता है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे स्वचालित रूप से कार्य करने लगती है। सकारात्मक रिवॉर्ड की भूमिका। लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों को स्थायी बनाने के लिए हमें एक सशक्त रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है। रिवॉर्ड वह परिणाम होता है जो हमें हमारी आदतों को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी आदत को दोहराते हैं और सकारात्मक रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं तो हमारा दिमाग यह संकेत प्राप्त करता है कि यह आदत सकारात्मक है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप संगीत सीखने की आदत बना रहे हैं। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोजाना अभ्यास करते हैं और संगीत में सुधार महसूस करते हैं, यह आदत स्वचालित हो जाती है। संगीत का आनंद और सुधार का एहसास आपको इस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। परिस्थितियां और समर्थन।
आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें एक सकारात्मक माहौल और समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास सकारात्मक साथी, समर्थक या समूह है, तो हम अपनी आदतों को बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। यदि हम अकेले प्रयास कर रहे हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। यदि आपके पास एक समर्थक है, जैसे कोई दोस्त जो साथ में स्वस्थ खाना खाता है और व्यायाम करता है, तो आपकी आदतें बेहतर बन सकती हैं। इसका कारण यह है कि आपके पास समूह का समर्थन और प्रेरणा होती है, जो आपको इस आदत को बनाए रखने में मदद करती है। आदतों में परिवर्तन का प्रभाव। लेखक ने यह बताया है कि जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एक सकारात्मक आदत हमें उत्साह, प्रेरणा और आत्मविश्वास देती है, जो हमें जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। आदतों के बदलाव का व्यापक प्रभाव होता है, जो हमें अधिक संगठित, सकारात्मक और प्रभावी बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आपने स्वस्थ आहार और व्यायाम की आदत डाली है, तो इसका असर सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं होगा, बल्कि मानसिक स्थिति और प्रोडक्टिविटी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़े हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार होगा। आपसे सवाल। क्या आपने कभी किसी सकारात्मक आदत को लंबी अवधि तक बनाए रखने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आदतों को बनाए रखने के लिए समर्पण और दृढ़ता की क्या भूमिका होती है? क्या आप मानते हैं कि समर्थन और सकारात्मक रिवॉर्ड से आदतों को बनाए रखना आसान होता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 6 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतों को बनाए रखना एक प्रक्रिया है, जिसमें समर्पण, धैर्य और सकारात्मक रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है। जब हम आदतों को स्वचालित और स्थायी बनाते हैं, तो हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समर्थन और समूह का सहयोग भी आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। आदतों का सही उपयोग हमें व्यक्तिगत विकास और प्रोफेशनल सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि हम खराब आदतों को पूरी तरह से बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। अध्याय 7, आदतों का प्रभाव और सुधार। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों का प्रभाव और सुधार। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि आदतों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और हम अपनी आदतों को सुधारने के लिए कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आदतों को समझकर और सही दिशा में बदलकर हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और प्रभावी बना सकते हैं। आदतों का प्रभाव हमारे जीवन पर। लेखक का कहना है कि आदतें हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती हैं। आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन और समाज में भी बदलाव ला सकती हैं। यदि हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों का यह प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, उत्पादकता और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। आदतों का सुधार कैसे करें? आदतों को सुधारने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आदतें किस प्रकार बनती हैं और फिर हमें उन आदतों को बदलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। लेखक ने इस पुस्तक में यह बताया है कि आदतों को सुधारने के लिए हमें आदत के 3 तत्वों क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को पहचानकर रूटीन में सुधार करना होगा। यदि हम इन 3 तत्वों को समझते हैं, तो हम अपनी आदतों को सुधारने में सक्षम हो सकते हैं। सकारात्मक आदतों को अपनाना। लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों को सुधारने के लिए हमें सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए, जैसे व्यायाम, सही आहार, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच।
इन आदतों से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास नकारात्मक आदत है, जैसे समय की बर्बादी, तो उसे इसे बदलने के लिए समय प्रबंधन की आदत को अपनाना होगा। उसे यह आदत बनानी होगी कि वह प्राथमिक कार्यों को पहले पूरा करे और समय का सही उपयोग करे। इसके लिए उसे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने के लिए कार्य करना होगा। सकारात्मक आदतें कैसे बनाएं? लेखक ने यह बताया है कि सकारात्मक आदतें बनाने के लिए हमें एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और उस योजना के अनुसार अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को स्वस्थ दिशा में बदलना चाहिए। इसके अलावा हमें उन आदतों को अपनाने के लिए प्रेरणा और धैर्य की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी नकारात्मक आदतों को धीरे धीरे बदलकर सकारात्मक आदतों को बना सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए आपको सकारात्मक आदतों को नियमित रूप से अपनाना होगा, जैसे हर दिन व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन खाना और तनाव को नियंत्रित करने के उपायों को अपनाना। इसके लिए आपको अपनी आदतों को छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। आपसे सवाल। क्या आपने कभी अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदला है? यदि हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार आदतों का सुधार किस प्रकार हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप मानते हैं कि सकारात्मक आदतों को अपनाने से हम अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आदतों को सुधारने के बारे में क्या सीखा और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया। अध्याय 7 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। सकारात्मक आदतें न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि ये हमें व्यक्तिगत विकास और पेशेवर सफलता की दिशा में भी मार्गदर्शन करती हैं। आदतों को सुधारने के लिए हमें एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और धीरे धीरे सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों में स्थायिता लाकर उन्हें जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। अध्याय 8, आदतों को स्थायित्व कैसे दें। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आदतों को स्थायित्व कैसे दें। इस अध्याय में लेखक चार्ल्स दुहिग यह बताते हैं कि हम अपनी आदतों को स्थायी और स्वचालित कैसे बना सकते हैं। आदतों का स्थायित्व जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपनी आदतों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वे न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार करती हैं। आदतों का स्थायित्व और इसकी आवश्यकता। लेखक का कहना है कि आदतों को स्थायित्व देने के लिए हमें निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी आदत को शुरू करते हैं, तो यह हमारे लिए नई और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से करते हैं, यह आदत हमारी स्वचालित दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और हमें इसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थायित्व पाने के लिए आदत को स्वीकार करना और ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। नई आदतों को स्थायित्व कैसे दें। आदतों को स्थायित्व देने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हम अपनी आदतों को स्वचालित और स्थायी बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा आदतों में बदलाव को स्वीकारने और उसे दूसरे जीवन पहलुओं से जोड़ने से यह स्थायी बन सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप व्यायाम करने की आदत बना रहे हैं। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित करते जाते हैं, यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जब आप इसे स्वचालित रूप से करने लगेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव महसूस करेंगे, तो यह आदत स्थायी हो जाएगी। आपको इसे रोजाना करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सकारात्मक रिवॉर्ड का महत्व।
आदतों को स्थायित्व देने के लिए सकारात्मक रिवॉर्ड का होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी आदत को स्वीकार करते हैं और उसे लगातार करते हैं, तो हमें एक सकारात्मक रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य में सुधार, शांति या आत्मविश्वास। जब हम यह रिवॉर्ड महसूस करते हैं, तो यह आदत हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है और हमें उसे स्वचालित रूप से दोहराने के लिए प्रेरित करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: अगर आप स्वस्थ आहार की आदत बना रहे हैं और आप पौष्टिक भोजन खाने के बाद स्वस्थ महसूस करते हैं, तो यह रिवॉर्ड आपकी आदत को स्थायित्व देने में मदद करेगा। यह आपको हर दिन स्वस्थ भोजन की आदत को स्वचालित रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आदतों के स्थायित्व में समुदाय और समर्थन की भूमिका। आदतों को स्थायित्व देने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय और समर्थन की होती है। जब हमें समूह या समर्थन प्राप्त होता है, तो हम अपनी आदतों को ज्यादा स्थायी बना सकते हैं। समूह का समर्थन या किसी दूसरे व्यक्ति का प्रेरणा देना हमें हमारी आदतों को नियमित रूप से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मान लीजिए आपने ध्यान करने की आदत डाली है और आपके पास एक समूह है जो साथ में ध्यान करता है। जब आप इस समूह में शामिल होते हैं और उसे नियमित रूप से करते हैं, तो यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। समूह का समर्थन और प्रेरणा आपकी आदत को स्थायित्व देने में मदद करते हैं। आपसे सवाल: क्या आपने कभी अपनी सकारात्मक आदतों को स्थायित्व देने के लिए प्रयास किया है? अगर हाँ, तो आपने यह कैसे किया? आपके अनुसार सकारात्मक रिवॉर्ड आदतों को स्थायी बनाने में कैसे मदद करता है? क्या आप मानते हैं कि समूह का समर्थन और समूह में भागीदारी से आदतों को स्थायित्व मिल सकता है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आदतों के स्थायित्व को कैसे लागू किया और इसके परिणाम क्या थे। अध्याय 8 का निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा कि आदतों को स्थायित्व देने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक रिवॉर्ड और समूह का समर्थन की आवश्यकता होती है। आदतों को स्वचालित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें निरंतरता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम आदतों को सही दिशा में स्वीकार करते हैं, तो वे हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि आदतों को जीवन के हर पहलू में कैसे लागू करें और सफलता प्राप्त करें। निष्कर्ष: द पावर ऑफ हैबिट। द पावर ऑफ हैबिट एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि आदतें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आदतें केवल हमारे दैनिक कार्यों को संचालित नहीं करती, बल्कि वे हमारे व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। लेखक चार्ल्स दुहिग ने यह स्पष्ट किया कि हम अपनी आदतों को समझकर, उन्हें पहचानकर और बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों के 3 मुख्य तत्व। क्यू आदत का ट्रिगर जो किसी कार्य को शुरू करता है। रूटीन वह कार्य जो हम आदत के रूप में करते हैं। रिवॉर्ड वह परिणाम जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आदतों को बदलने की शक्ति। लेखक ने यह बताया कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदल सकते हैं, यदि हम उनके क्यू और रिवॉर्ड को पहचानकर रूटीन को बदलें। आदतों को बदलने के लिए हमें समर्पण, धैर्य और सकारात्मक रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है। सकारात्मक आदतें और उनके प्रभाव। आदतें हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। स्वस्थ आदतें जैसे व्यायाम, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संगठित, प्रभावी और सफल बनता है। आदतों को स्थायी बनाना। जब हम आदतों को स्वचालित और स्थायी बनाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें नियमित रूप से दोहराना होता है। इसके लिए हमें सकारात्मक रिवॉर्ड की आवश्यकता होती है, जो हमें उस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही समर्थन और समूह का सहयोग भी आदतों को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाप्ति और भविष्य।
लेखक ने यह दिखाया कि हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम स्वस्थ आदतें बना सकते हैं, नकारात्मक आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों का सही उपयोग हमारे जीवन को और अधिक संगठित, सकारात्मक और सफल बना सकता है। समाप्ति विचार। आदतों का शक्ति यह सिखाती है कि हम अपनी आदतों के माध्यम से न केवल अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। आदतें हमारे लिए निर्माणात्मक उपकरण हो सकती हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि आदतें सिर्फ स्वचालित प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमें उन्हें स्वचालित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए समझने और जानबूझकर बदलने की आवश्यकता